फीमेल जेनाइटल सिस्टम एंड ब्रेस्ट, चैप्टर 19 पैथोलॉजी से। रॉबिन्स बुक है ये मेरे पास। सबसे पहले है वल्वा। वल्वा जो है वो एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया होता है और ये इंक्लूड करता है हेयर बियरिंग स्किन जो कि लेबिया मेजोरा है एंड म्यूकोजा जिसको हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। Disorders of the vulva most frequently are inflammatory, rendering them more uncomfortable than serious. Malignant tumors जो है वल्वा के although life threatening होते हैं लेकिन ये रेयर है। सबसे पहले vulvitis. One of the most common causes of vulvitis is the reactive inflammation जो होती है in response to exogenous stimulus, जो कि कोई irritant भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस या फिर कोई एलर्जिन से कॉन्टैक्ट एलर्जिक डर्मेटाइटिस। स्क्रैचिंग इंड्यूस्ड ट्रॉमा सेकेंडरी टू एसोसिएटेड इंटेंस इचिंग यानी प्रूराइटिस ऑफन एक्सेबरेट्स द प्राइमरी कंडीशन, यानी प्राइमरी कंडीशन के बाद की जो स्क्रैचिंग इंड्यूस्ड ट्रॉमा होता है वो उस कंडीशन को और एक्सेबरेट कर देता है। कॉन्टैक्ट इरिटेंट एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस जो है ये मैनिफेस्ट होती है as well-defined erythematous, weeping and crusting papules बनेंगे and plaques and may be a reaction to urine, soaps या डिटर्जेंट्स को या एंटीसेप्टिक्स, डिओड्रेंट्स या फिर अल्कोहल से कोई भी रिएक्शंस की वजह से किसी भी चीज़ से। एलर्जिक डर्मेटाइटिस को भी सिमिलर क्लिनिकल अपीयरेंस है and may result from allergy to the perfumes, additives in the creams, lotions and soaps, chemical treatments on clothing and other antigens. Vulvitis जो है can also be caused by the infections जो कि often transmit होते हैं sexually. Most important जो infectious agent है in North America वो है human papilloma virus जो कि causative agent है of Condylomata acuminatum, vulvar intraepithelial neoplasia and one type of vulvar squamous carcinoma जो कि हम आगे देखेंगे। इसके अलावा herpes simplex virus 1 या फिर 2 the agent of the genital herpes, Neisseria gonorrhea a cause of suppurative infection of vulvovaginal glands and Treponema pallidum जो कि cause कराता है primary chancre at the vulvar sites of inoculation. Candida is also a cause of vulvitis लेकिन ये जो है sexually transmitted नहीं होता। An important complication vulvitis की होती है obstruction excretory ducts की of the Bartholin glands, ठीक है, ये ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये जो ब्लॉकेज है में result in painful dilation of the glands यानी कि Bartholin cyst बन जाएगी and abscess formation हो सकती है। Then है non-neoplastic epithelial disorders. लाइकेन स्क्लेरोसिस जो है ये कैरेक्टराइज होती है बाय थिनिंग ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस की थिनिंग, डिसअपीयरेंस ऑफ रेटिपैक्स, अ जोन ऑफ एसेल्युलर होमोजेनाइज्ड डर्मल फाइब्रोसिस एंड अ बैंड लाइक मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट। इस फिगर में देखिए 19.1 में नॉन न्यूप्लास्टिक वल्वर एपिथेलियल डिसऑर्डर दिखाया गया है। ए फिगर में इसमें जो है लाइकेन स्क्लेरोसिस दिखाई गई है। यहाँ पे मार्क्ड थिनिंग हो गई है एपिडर्मिस की, फाइब्रोसिस हुई है सुपरफिशियल डर्मिस की एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमें नज़र आ रहे हैं इन द डीपर डर्मिस। इसके अलावा अगर हम बी फिगर देखें तो यहाँ पे लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस है जो डिस्प्ले कर रहा है थिकन्ड एपिडर्मिस एंड हाइपर केराटोसिस हो रही है इसमें, ठीक है। तो लाइकेन स्क्लेरोसिस की बात हो रही थी। इट अपीयर्स एज स्मूथ वाइट प्लैक्स टर्म्ड ल्यूकोप्लेकिया या फिर हम पेप्यूल्स कह सकते हैं दैट इन टाइम मे एक्सटेंड एंड कोलिसिस, ठीक है। इस फिगर में ये लाइकेन स्क्लेरोसिस वल्वा में दिखाया गया है कि मतलब स्मूथ वाइट ब्लैक बन जाते हैं जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, या पेप्यूल्स जो कि फिर एक्सटेंड करेंगे और फिर आपस में मिलकर कॉल्सिस होकर बड़ा पैच बना देंगे। जब मतलब इंटायर वल्वा अफेक्ट होगा तो लेबिया बिकम एट्रोफिक और स्टिफन हो जाएगा
और जो वेजाइनल ओरिफाइस है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। लाइकन स्क्लेरोसिस जो है वो सारी जो एज ग्रुप्स हैं उनमें होता है, लेकिन ये कॉमनली अफेक्ट करता है पोस्ट मेनोपॉजल जो वुमेंस होती हैं और प्री प्यूबेट्रल गर्ल्स को ये मोस्टली अफेक्ट करता है। पैथोजेनेसिस जो है इसकी अनसर्टेन है, लेकिन प्रेजेंस एक्टिवेटेड टी सेल्स की सब एपिथेलियल इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट में और इसके अलावा इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की अफेक्टेड वुमेन में सजेस्ट करती है एन ऑटो इम्यून एटियोलॉजी। लाइकन स्क्लेरोसिस बिनाइन है, हाउएवर 1 to 5% जो वुमेन होती हैं वो सिम्टोमेटिक होती हैं लाइकन स्क्लेरोसिस से, डेवलप कर देती हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नेगेटिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ वल्वा, HPV नेगेटिव। नेक्स्ट है लाइकन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस। लाइकन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस जो है ये मार्क्ड होता है बाय एपिथेलियल थिकनिंग हो जाती है, जैसे हमने पीछे फिगर में देखा। पार्टिकुलरली जो लेयर होती है थिकन वो है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम, और इसमें हाइपर केराटोसिस हो जाती है। ये इसकी ग्रॉस अपीयरेंस है लाइकन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस की, वो हिस्टोलॉजिकल हमने पीछे भी देखी। तो इंक्रीज्ड माइटोटिक एक्टिविटी जो है ना वो देखी गई है बेसल एंड सुप्रा बेसल लेयर्स में, हाउएवर देयर इज़ नो एपिथेलियल एटाइपिया। ठीक है, 19.1 हम देख चुके हैं। ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन जो है डर्मिस की वो समटाइम प्रोनाउंस्ड होती है, इसमें होगी। दीज नॉन स्पेसिफिक चेंजेस आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्रोनिक इरिटेशन often caused by pruritus related to underlying inflammatory dermatosis। ठीक है, तो ये मतलब चेंजेस जो है ना ये क्रोनिक इरिटेशन की वजह से ही हुए हैं, जो कि प्रूराइटिस की वजह से हुई है, और वो प्रूराइटिस की हुई है इन्फ्लामेटरी डर्माटोसिस की वजह से। लाइकन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस अपीयर होता है एज एन एरिया ऑफ ल्यूकोप्लेकिया, while no increased predisposition to cancer has been demonstrated when lesions are isolated. Lichen simplex chronicus often is present at the margins of the established vulvar cancer, suggesting some association with neoplastic disease. Lichen sclerosis and lichen simplex chronicus coexist भी कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी में सेम पर्सन में, और जो दोनों लेजन्स हैं ये ले सकती हैं फॉर्म ल्यूकोप्लेकिया की। सिमिलर वाइट पैचेस या प्लैक जो है वो आल्सो देखे गए हैं वेराइटी ऑफ द अदर बिनाइन डर्माटोसिस में, जैसे कि सोरियासिस में देखे गए हैं, लाइकन प्लानस में, एज वेल एज मेलिग्नेंट लेजन्स ऑफ द वल्वा, जैसे कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन सीटू एंड इन्वेजिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में। थस बायोप्सी और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफन जो है वो ज़रूरी होती हैं टू डिफरेंशिएट दीज क्लिनिकली सिमिलर अपीयरिंग लीजन्स। दैट्स इट। उसके बाद समरी है, तो नॉन न्यूप्लास्टिक एपिथेलियल डिसऑर्डर हमने देखा। लाइकन स्क्लेरोसिस हमने देखा कि कैरेक्टराइज होता है बाय एट्रोफिक एपिथेलियम, सब एपिथेलियल डर्मल फाइब्रोसिस होती है, बैंड लाइक इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है। लाइकन स्क्लेरोसिस कैरी करता है स्लाइटली इंक्रीज रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, ज़्यादा रिस्क होता है स्लाइटली। लाइकन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस जबकि जो है ये कैरेक्टराइज होता है थिकन एपिथेलियम यानी हाइपरप्लेजिया भी होती है, यूजुअली विथ अ डर्मल इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट। The lesions of the lichen sclerosis and lichen simplex chronicus must be biopsized ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें उनको डेफिनेटली फ्रॉम अदर कॉजेज ऑफ ल्यूकोप्लेकिया, जैसे कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द वल्वा से। ठीक है, इस डिफ्रेंशिएशन के लिए बायोप्सी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्यूमर्स पे। कोंडाइलोमास। कोंडाइलोमा क्या है? ये नेम है गिवन टू एनी वार्टी लेजन ऑफ द वल्वा। मोस्ट सच लेजन्स जो है ये असाइन होती हैं टू वन ऑफ द टू डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स, कोंडाइलोमेटा लाटा नॉट कॉमनली सीन टुडे, ये फ्लैट होती हैं, मिनिमली एलिवेटेड होंगी लेजन्स, जो कि होती है सेकेंडरी साइफिलिस में होती है। द मोर कॉमन कोंडाइलोमेटा एक्यूमिनेटा मे बी पैपिलरी एंड डिस्टिंक्टली एलिवेटेड और समवट फ्लैट एंड रुगोस। ये कहीं भी हो सकती हैं ऑन द एनीवेयर ऑन एनोजेनाइटल सरफेस, sometimes as a single but more often as multiple lesions.
जब ये वल्वा पे लोकेटेड होंगी तो ये रेंज करेंगे फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स टू मैनी सेंटीमीटर्स इन डायामीटर और रेड पिंक टू पिंक ब्राउन अपीयर होंगी। इस फिगर में न्यूमरस कॉन्डाइलोमास दिखाए गए हैं ऑफ द वल्वा और ये हिस्टोलॉजिकल फिगर है हिस्टोपैथोलॉजिक फीचर कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम, जिसमें एकेंथोसिस भी है, हाइपरकेराटोसिस और साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलाइजेशन। हिस्टोलॉजी एग्जामिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक सेलुलर फीचर जो होता है वो है कोइलोसाइटोसिस, जो क्या है एक साइटोपैथिक चेंज है कैरेक्टराइज्ड बाय पेरी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलाइजेशन। ठीक है, and a wrinkled nuclear contour, a hallmark of human papilloma virus infection। ठीक है, मतलब पेरी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलाइजेशन हो रही है जबकि न्यूक्लियर कंटोर जो है वो रिंकल्ड है। Indeed, more than 90% of the condylomata acuminata are positive for human papilloma virus subtype 6 and 11। ठीक है, मतलब 90% पॉजिटिव आते हैं। HPV सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है और ये आइडेंटिकल लेजन्स जो है वो मेन में होती हैं ऑन द पेनिस एंड अराउंड द एनस इन मेन एंड वुमेन। HPV 6 and 11 जो है आर लो रिस्क वायरल टाइप्स एंड हेंस वल्वर कंडाइलोमास डू नॉट कॉमनली प्रोग्रेस टू कैंसर। However, women with the condyloma acuminata are at the risk of having other HPV-related lesions in vagina and cervix. Next is carcinoma of the vulva. Carcinoma of the vulva represent करता है about 3% of all female genital tract cancer, occurring mostly in the women older than the 60 years of the age. Approximately 90% of the carcinoma जो है वो squamous cell carcinoma होते हैं, squamous, and most of the other tumors जो है वो एडिनोकार्सिनोमा या फिर बेजल सेल कार्सिनोमा होते हैं। ये अपीयर होते हैं देयर अपीयर टू बी टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ वल्वर स्क्वामस सेल कार्सिनोमास। ठीक है, दो किस्म की होती हैं जो डिफर करती हैं इन द पैथोजेनेसिस एंड कोर्स। लेस कॉमन फॉर्म जो है वो रिलेटेड है टू हाई रिस्क HPV स्ट्रेंस, स्पेशली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप 16 के साथ, और वो होती है इन द मिडल एज्ड वुमेन में, पार्टिकुलरली सिगरेट स्मोकर्स में। तो ये फॉर्म जो है वो ऑफन प्रोसीड होती है बाय प्री कैंसरस चेंजेस आ जाते हैं इन द एपिथेलियम, जिसको हम कहते हैं वल्वर इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया VIN। VIN जो है ये प्रोग्रेस करता है मेनी पेशेंट्स पे टू ग्रेटर डिग्री ऑफ एटाइपिया एंड इवेंचुअली टू कार्सिनोमा इन situ। However, progression to invasive carcinoma is not inevitable and may occur only after many years। Environmental factors जो है जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग हो गई, इम्यूनोडेफिशिएंसी हो गई, ये अपीयर होते हैं टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ सच प्रोग्रेशन। सेकेंड फॉर्म ऑफ जो स्क्वामस कार्सिनोमा है वो होता है ओल्डर वुमेन में, समटाइम्स फॉलोइंग अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिएक्टिव एपिथेलियल चेंजेस, प्रिंसिपली जिसको लाइकन स्क्लेरोसिस की लॉन्ग हिस्ट्री हो, तो उनमें इट इज़ प्रिसीडेड बाय सटल लेजन डिफ्रेंशिएटेड वल्वर इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया DVIN, कैरेक्टराइज्ड बाय साइटोलॉजिक एटाइपिया जो कन्फाइंड होता है बेजल लेयर में, एंड एबनॉर्मल कैरेटिनाइजेशन। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड तो ये राइज देगा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नेगेटिव वेल डिफरेंशिएटेड कैरेटिनाइजिंग स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, आगे जाके ये बन जाएगा इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड। ठीक है, उसके बाद है मॉर्फोलॉजी। वल्वर इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया एंड अर्ली वल्वर कार्सिनोमास जो हैं ये कॉमनली मैनिफेस्ट होते हैं एज एरिया ऑफ ल्यूकोप्लेकिया। ऐसे लगेगा कि ये ल्यूकोप्लेकिया है। तो इन अबाउट 1/4 ऑफ द केसेस में द लेजन जो है वो पिगमेंटेड होती है ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन। मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई, ग्रास पिक्चर। विथ टाइम ये जो एरियाज हैं ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू ओवर्ट एक्सोफाइटिक या अल्सरेटिव एंडोफाइटिक ट्यूमर्स। एक्सोफाइटिक मीन्स एक्सटीरियर यानी बाहर
एपिथेलियम के, एंडोफाइटिक मीन इनसाइड, ठीक है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पॉजिटिव ट्यूमर्स जो हैं वो ऑफन मल्टीफोकल होते हैं और वार्टी होते हैं एंड टेंड टू बी पुअरली डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमास। जबकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नेगेटिव जो ट्यूमर्स होते हैं ये यूजुअली यूनिफोकल होते हैं, वो मल्टीफोकल थे, यूनिफोकल होते हैं और ये टिपिकली वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, नॉट पुअर कैराटिनाइजिंग स्क्वामस सेल कार्सिनोमास होते हैं, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट याद हो। उसके बाद है कि बोथ फॉर्म्स जो होती है ना वल्वर कार्सिनोमा की, वो टेंड करती हैं टू रिमेन कन्फाइंड टू देयर साइट ऑफ ओरिजिन फॉर फ्यू ईयर्स, बट अल्टीमेटली इन्वेड कर जाएंगी और स्प्रेड कर जाएंगी, यूजुअली फर्स्ट टू द रीजनल लिम्फ नोड्स की तरफ। रिस्क मेटास्टेसिस का जो है वो को रिलेट करता है विद द डेप्थ ऑफ इन्वेजन। एज विथ मोस्ट कार्सिनोमास आउटकम जो है वो डिपेंडेंट होता है ऑन द ट्यूमर स्टेज। तो ओवरऑल 5 ईयर सर्वाइवल जो है वो 70 to 93% होता है फॉर द पेशेंट विथ नेगेटिव लिम्फ नोड्स, लेकिन अब ये सर्वाइवल डिक्रीज हो जाता है टू 25 to 41% फॉर द पेशेंट जिनमें लिम्फ नोड की मेटास्टेसिस हो चुकी है। ये कॉमन सी बात है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, एक्स्ट्रा मैमरी पैगेट डिजीज़। पैगेट डिजीज़ जो है वो इंट्रा एपिडर्मल प्रोलिफरेशन होती है ऑफ एपिथेलियल सेल्स की, जो कि होती है इन द स्किन ऑफ द वल्वा में या फिर निपल ऑफ द ब्रेस्ट में, ठीक है। इसकी इंट्रा एपिडर्मल ही प्रोलिफरेशन होती है जिसकी एपिथेलियल सेल्स की। However, unlike in the breast, where Paget disease is virtually always associated with underlying carcinoma, only a minority of the cases of vulvar यानी कि extra mammary Paget disease have an underlying tumor, सिर्फ minority। जबकि ब्रेस्ट वाले में ऑलवेज हमेशा कार्सिनोमा ही होता है, लेकिन वल्वर में माइनर चांसेस होते हैं। Instead, vulvar Paget's disease most commonly appear to arise from epidermal progenitor cells, ठीक है, यहाँ से वो अराइज करेगी प्रोजेनिटर सेल से, एपिडर्मल। पैगेट्स डिजीज़ जो है ये मैनिफेस्ट होती है एज रेड स्केली क्रस्टेड प्लैक्स होते हैं जो कि मिमिक करते हैं अपीयरेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी डर्माटाइटिस, ठीक है। ऐसे होगा कि इन्फ्लामेटरी डर्माटाइटिस ऐसे लगेगा होगी। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमें लार्ज सेल्स मिलेंगे विथ एबंडेंट पेल फाइनली ग्रैन्युलर उनका साइटोप्लाज्म होगा एंड ओकेजनली साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स इनफिल्ट्रेट करेंगे एपिडर्मिस को, सिंगली या फिर ग्रुप्स में। इस फिगर में 19.3 में शोन है पैगेट डिजीज़ ऑफ वल्वा। इसमें लार्ज ट्यूमर सेल्स शोन है विथ पेल पिंक साइटोप्लाज्म, और ये देखे जा रहे हैं इनफिल्ट्रेटिंग द एपिडर्मिस, ठीक है, उसको इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं एपिडर्मिस को। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स प्रेजेंट हैं अंडरलाइंग डर्मिस में, ठीक है, एपिडर्मिस या डर्मिस। म्यूसिन की जो प्रेजेंस है वो डिटेक्ट होती है बाय पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेनिंग, PAS स्टेनिंग से, और यूज़फुल होती है इन डिस्टिंग्विशिंग द पैगेट डिजीज़ फ्रॉम द वल्वर मेलानोमा से, जिसमें म्यूसिन जो है वो नहीं होगा जबकि पैगेट डिजीज़ में होगा। तो ये टेस्ट करते हैं। वल्वा कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट है विजाइना। इन एडल्ट फीमेल्स द विजाइना इज सेल्डम अ साइट ऑफ प्राइमरी डिजीज़, मोर ऑफन इट इज़ इन्वॉल्व सेकेंडरीली बाय कैंसर या फिर इन्फेक्शन से जो अराइज करते हैं एडजेसेंट ऑर्गन्स में, जैसे कि सर्विक्स में, वल्वा, ब्लेडर या रेक्टम। Congenital anomalies of vagina fortunately are uncommon, और इसीलिए और इसके अलावा इसमें कौन सी आ जाती है, इंक्लूड एंटिटीज़ जैसे कि टोटल एब्सेंस हो जाती है वजाइना की, सेप्टेड या किसी में डबल वजाइना यूजुअली एसोसिएटेड विद सेप्टेड सर्विक्स एंड समटाइम्स सेप्टेड ही यूट्रस भी होता है। तो इसी तरह बाकी जो है कंजेनाइटल लेटरल गार्टनर डक्ट सिस्ट्स होती हैं जो अराइज करती हैं फ्रॉम परसिस्टेंट वॉल्फियन डक्ट रेस्ट। हमने पढ़ा था बायोलॉजी में, वॉल्फियन डक्ट्स होती हैं और बाकी भी और भी डक्ट्स होती हैं जिनसे फिर पूरी वजाइना डेवलप होती है, तो मतलब वो परसिस्टेंट रहती हैं, तो ये भी डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं वेजिनाइटिस। वेजिनाइटिस जो ये कॉमन कंडीशन होती है जो कि यूजुअली ट्रांसिएंट होती है और इसका कोई भी क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। ये एसोसिएटेड होती है विद द प्रोडक्शन ऑफ द वेजाइनल डिस्चार्ज, इस चीज़ को हम ल्यूकोरिया कहते हैं।
Large variety of the organism have been implicated, including the bacteria, fungi, parasites, ठीक है। मैनी जो है वो नॉर्मल कमेंसल्स भी होते हैं दैट जो कि पैथोजेनिक हो जाते हैं ओनली इन द सेटिंग ऑफ डायबिटीज़, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक थेरेपी जो कि डिसरप्शन करवा देती है नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा का, इम्यूनोडेफिशिएंसी में, इसके अलावा प्रेगनेंसी या रीसेंट अबॉर्शन में तो वो नॉर्मल कमेंसल्स पैथोजेनिक बन जाते हैं। एडल्ट्स में जो है प्राइमरी गोनोरियल इन्फेक्शन वेजाइना का अनकॉमन है। द अदर ऑर्गेनिज्म वर्दी ऑफ मेंशन बिकॉज दे आर फ्रीक्वेंट ऑफेंडर्स, उसमें आ जाता है कैंडिडिया एल्बिकेंस एंड ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। कैंडिडल मोनिलियल वेजिनाइटिस जो है ये कैरेक्टराइज होती है बाय कर्डी वाइट डिस्चार्ज, कर्डी वाइट डिस्चार्ज होगा इसमें। ये ऑर्गेनिज्म जो है ना ये पार्ट होता है नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा का अबाउट 5% ऑफ द वुमेन में। सो अपीयरेंस सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन की ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व करती है वन ऑफ द प्री डिस्पोजिंग इन्फ्लुएंसेस लिस्टेड अबव और सुपर इन्फेक्शन बाय अ न्यू मोर अग्रेसिव स्ट्रेन। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है और ये प्रोड्यूस करता है वाटरी कोपियस ग्रे ग्रीन डिस्चार्ज जिसमें पैरासाइट्स जो है वो माइक्रोस्कोपी में आइडेंटिफाई होते हैं। ट्राइकोमोनास कैन आल्सो बी आइडेंटिफाइड बाय 10% ऑफ द एसिम्प्टोमेटिक वुमेन में। थस एक्टिव इन्फेक्शन यूजुअली स्टेम्स फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ न्यू स्ट्रेन। नेक्स्ट आ जाते हैं मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म पे, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा वेजाइना का जो है वो एक्सट्रीमली अनकॉमन कैंसर है जो कि यूजुअली होता है वुमेन में जो ओल्डर हैं देन 60 ईयर्स इन द सेटिंग ऑफ रिस्क फैक्टर सिमिलर टू दोज एसोसिएटेड विद द कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। वेजाइनल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया VAIN वेन ये प्रीकर्सर लीजन होती है जो कि नियरली ऑलवेज एसोसिएटेड होती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के साथ। इन्वेजिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा वेजाइना का जो है वो एसोसिएटेड होता है विद द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस DNA इन मोर देन हाफ ऑफ द केसेस, प्रिज्यूमेबली derived फ्रॉम द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पॉजिटिव वेन। नेक्स्ट है क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा। 1970 में क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा अ वेरी रेयर ट्यूमर आइडेंटिफाई हुआ इन अ क्लस्टर ऑफ यंग वुमेन्स में जिनकी जो मदर्स हैं took diethyl stilbestrol during pregnancy to prevent threatened abortion। उसको थ्रेटेंड अबॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए वो ये मेडिसिन लेती थी, तो उनकी जो वुमेन्स जो प्रोड्यूस हुई उन यंग वुमेन्स में ये ट्यूमर था। Follow-up studies determined that the incidence of this tumor in person exposed to diethyl stilbestrol in utero is low, less than 1 per thousand, albeit about 40 times greater than the unexposed population. And about one-third of the exposed women में small glandular या microcystic inclusions develop into the vaginal mucosa. These lesions appear as red granular foci जो कि lined थे by the mucus secreting या ciliated columnar cells. इस कंडीशन को कहते हैं वेजाइनल एडिनोसिस और ये बिनाइन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है टू रिकॉग्नाइज क्योंकि यही वो लीजन्स होती हैं, प्रीकर्सर लीजन्स होती हैं जिनमें से क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा फिर अराइज करता है। दैट्स वाई। फिर है सार्कोमा बोट्रायोइड्स। सार्कोमा बोट्रायोइड्स एम्ब्रियोनल रैब्डोमायोसार्कोमा रेयर फॉर्म ऑफ प्राइमरी वेजाइनल कैंसर होता है जो कि मैनिफेस्ट करता है एज अ सॉफ्ट पॉलीपॉइड मैसेस। ये यूजुअली इनकाउंटर होता है इन्फेंट्स में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है सर्विक्स। मोस्ट जो सर्वाइकल लीजन्स है ये रिलेटिवली बैनल इन्फ्लेमेशंस होती हैं यानी सर्विसाइटिस, बट द सर्विक्स आल्सो इज द साइट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन द वुमेन वर्ल्ड वाइड। सर्विसाइटिस देखते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशन सर्विक्स की एक्सट्रीमली कॉमन है और ये एसोसिएटेड हो सकती है विद परुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ। सर्विसाइटिस जो है ना वो सब क्लासीफाई हुआ है एज इन्फेक्शस या फिर नॉन इन्फेक्शस, although differentiation जो है वो डिफ़िकल्ट है owing to the presence of the normal vaginal flora including incidental vaginal aerobes and anaerobes, streptococci, staphylococci, enterococci, Escherichia coli and Candida
स्पीशीज़। मच मोर इम्पोर्टेंट जो है वो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस है, यूरियोप्लाज्मा यूरियालाइटिकम, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, नेज़ेरिया गोनोरिया, herpes simplex virus 2 जो कि एजेंट है herpes genitalis का, एंड सर्टेन टाइप्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, ऑल ऑफ विच जो है ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड है। क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस जो है ये बाय फार मोस्ट कॉमन है दीज पैथोजेंस का, अकाउंटिंग फॉर एज मेनी एज 40% ऑफ द केसेस सर्विसाइटिस के। कौन सा? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। आल्दो लेस कॉमन, हर्पेटिक इन्फेक्शंस जो हैं वो नोट वर्दी है, बिकॉज मैटरनल इन्फेंट ट्रांसमिशन यानी थ्रू मदर टू इन्फेंट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ may result in serious, sometimes fatal systemic herpetic infections in the newborn. Cervicitis commonly comes to attention on routine examination or because of leukorrhea. It often is treated empirically with antibiotics जो कि एक्टिव होती हैं against the chlamydia and gonococcus. सम इंस्टेंसेस में जो है वो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट नाट जो है ये यूज़ किए जाते हैं ऑन द वेजाइनल फ्लूइड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। नेक्स्ट है नियोप्लेजिया ऑफ द सर्विक्स। मोस्ट ट्यूमर्स होते हैं सर्विक्स के वो एपिथेलियल ओरिजिन के होते हैं और ये कॉज होते हैं बाय ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। डेवलपमेंट के दौरान जो कॉलमनार म्यूकस सिक्रीटिंग एपिथेलियम होता है एंडोसर्विक्स का, वो जॉइन होता है टू द स्क्वामस एपिथेलियल कवरिंग ऑफ द एक्सोसर्विक्स के साथ एट द सर्वाइकल ओस। ठीक है। विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी स्क्वामो कॉलमनार ये जो जंक्शन है अंडरगो कर जाता है इवर्जन और कॉज कराएगा कॉलमनार एपिथेलियम को टू बिकम विजिबल ऑन एक्सोसर्विक्स। एक्सपोज जो कॉलमनार सेल्स होते हैं हाउएवर इवेंचुअली अंडरगो करेंगे स्क्वामस मेटाप्लेजिया और फॉर्म करेंगे रीजन जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन, जहाँ पे ट्यूमर मोस्ट कॉमनली अराइज करते हैं।